जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये जिक्र भी कई बिल्कुल गायत्री, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं लगातार वो बहुत अहम है और आज सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर पूरा दिन बनी रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी अपने पद की शपथ लेंगे और इस शपथ पर सबकी नजरें रहेंगी। लगातार एक एक तस्वीर हम चाहे सदैव अटल से हो, सदैव अटल के साथ चाहे राजघाट से हो, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे अहम बात और सबसे अहम वक्त वही जब 7:15 शाम के होंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। ऐसे में राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। राजपथ के आसपास आप जहां पर भी जाएंगे उस कर्तव्य पथ पर जगह जगह आपको रंग बिरंगी लाइटें नजर आएंगी, साफ सफाई नजर आएगी। तो ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कई विदेशी मेहमान भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो ऐसे में कई लेयर की सिक्योरिटी आज दिल्ली में की गई है और विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं ताकि आप ये समझें कि कैसे दिल्ली को आज पूरी तरह से सिक्योर किया गया है और एक अभेद किला बनाया गया है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में इतिहास रचा जाने वाला है। करीब 60 सालों के बाद मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार बनने जा रहे हैं। पंडित नेहरू के बाद मोदी जब राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे तो उनकी ताजपोशी को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भारत के लिए ये बहुत ही गौरवमयी हमारे लिए एक पल है, क्योंकि ये इतिहास में लिखा जाएगा किस तरह से 75 साल में पहली बार देश के लोगों ने तीसरी बार मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में भारत के लिए भी और हम सबके लिए भी गौरव का विषय है। राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक हलचल है। वीआईपी मूवमेंट के चलते दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नई दिल्ली में धारा 144 लागू, दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित, पूरी दिल्ली में ड्रोन पर पाबंदी, पैरामिलिट्री की 5 कंपनी मुस्तैद, एनएसजी कमांडो स्नाइपर्स तैनात, 500 सीसीटीवी रखेंगे निगरानी। कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगाए गए हैं, जहां पर तमाम वीवीआईपीस का मूवमेंट होगा और इस कंट्रोल रूम के जरिए हर उस इलाके पर नजर रखी जाएगी। और आप देखेंगे कि मल्टीपल एंगल से इस पूरे इलाके को एक तरीके से देखने की कोशिश और हर सुरक्षा घेरे को मापने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहने वाला है। इस दिन अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स के साथ कई लेयर की सिक्योरिटी रहने वाली है। राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, यहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, एनएसजी कमांडो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ ही साथ देखिए सिक्योरिटी की 3 लेयर को यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लगा दिया गया है। यानी सिक्योरिटी इस तरह से यहाँ पे टाइट है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जानकारी के अनुसार अर्धसैनिक बलों की बाकायदा यहाँ पे 3 कंपनियों को तैनात किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है। साफ है, दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम जबरदस्त और मोदी की सेना तैयार है। मोदी हर मोर्चे पर अपने एनडीए सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के संभावित चेहरे कौन से मंत्री पद के होने वाले हैं, ये हम आपको चलिए जल्दी से बता देते हैं। जहां अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, ये चेहरे एक बार फिर से शायद नजर आ सकते हैं। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और अमित शाह, नितिन गडकरी नागपुर से सांसद, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, मनसुख मांडविया, रत्नागिरी,
तो वह रत्नागिरी से नारायण राणे हैं, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, डिब्रूगढ़, बीकानेर, जोधपुर और गिरिराज सिंह। तो ये देखें, ये है बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन ये संभावित चेहरे फिलहाल माने जा रहे हैं, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। और अब बात करते हैं उन 5 चेहरों की जो कि एनडीए का हिस्सा है, घटक दल का हिस्सा है। ये देखिए, ललन सिंह जेडीयू से, चिराग पासवान एलजेपी से, जीतन राम मांझी हम से, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से और राम मोहन नायडू टीडीपी से। तो ये 5 घटक दल के चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में फिलहाल शामिल हो सकते हैं। और अब बात करते हैं मोदी के संभावित मंत्रियों की। देखिए, स्मृति ईरानी, डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 16 वो मंत्री जिनको जगह मिल सकती है इस बार, संभावित चेहरे। तो वहीं एनडीए के जो घटक दल है उनके संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं मंत्री पद के लिए। और अब अगले थे मोदी के संभावित चेहरे, तो आज इस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि इस बार गठबंधन की जो सरकार है काफी कुछ बदलाव है, व्यवस्थाएं नहीं है।